दोस्तों, कैसे हैं सभी लोगों को अजय एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मैं आज आपको अजय एकादशी की व्रत कथा सुना रही हूँ, तो बड़े प्रेम से सुनिएगा। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहर। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका महत्व बताइए और किस देवता का पूजन किया जाता है, यह सब आप मुझे विस्तार से बताइए। युधिष्ठिर ने के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है और इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन किया जाए। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान का श्रद्धा भाव से पूजन करता है, उसके पापों का नाश हो जाता है। यह एकादशी इस लोक और परलोक दोनों में कल्याण करने वाली है। अब मैं एक पौराणिक कथा का वर्णन करता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व काल में इस धराधाम में सत्य प्रतीक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र का शासन था। वह वीर प्रतापी और दानी थे। उनके देववश में किसी पुरुकृत कर्म के कारण उन्हें राजपाट का त्याग करना पड़ा और उन्होंने जो है देव राजपाट का इतना ही नहीं, उन्हें अपने पुत्र और अपनी स्त्री को भी बेच डाला। उस समय चंडाल दास सेवक था। वह शमशान में मुर्दों का कफन लिया करता था। इतना कष्ट भोगने के बाद भी उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा और वे सत्य के मार्ग पर चलते रहे। इसी तरह समय व्यतीत करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। तब वह विचार करने लगा कि मेरा कल्याण किस तरह से होगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। जब वह घोर निराशा से आखंड डूबा हुआ था, तभी संयोगवश उसके समक्ष गौतम ऋषि आए और राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपना दुख उन्हें सुनाने लगे। गौतम ऋषि उनके दुखों को सुनकर बोले कि हे राजन, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी पुण्यदायिनी और कल्याणकारी है। अजय नाम की इस एकादशी का तुम व्रत करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इस दिन व्रत करने से भगवान ऋषिकेश का पूजन करो और रात्रि में जागरण करो। इतना कहकर गौतम ऋषि वहां से चले गए। गौतम ऋषि के कथानुसार राजा हरिश्चंद्र ने अजय एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव से किया। व्रत के प्रभाव से उनकी पत्नी की प्राप्ति हुई, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका पुत्र उन्हें जीवित मिला। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पापों का नाश होता है, स्वर्गलोक को प्राप्ति होती है और इसके पढ़ने सुनने मात्र से ही आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो अजय एकादशी की व्रत कथा सभी लोगों ने सुननी चाहिए। जो इसका अगर व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो उन्होंने भी इस कथा का श्रवण मात्र से ही उन्हें व्रत के बराबर फल मिलता है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।